क्लास 9 की एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O एट A B C and D प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। सी फिगर। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्किल हैं। कंसेंट्रिक सर्किल उन सर्कल्स को बोला जाता है जिनका सेंटर सेम होता है, यानी कि जिनका सेंटर एक ही हो। तो हमारे पास दो सर्किल हैं, एक तो ये छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला। तो इन दोनों सर्कल्स का जो सेंटर है वो सेम ही है, यानी कि यहीं पर कंपास की नोक रख करके इसको खींचा गया है और यहीं पर कंपास रख के जो है इसको खींचा गया है। ठीक है। आगे क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि एक लाइन है जो उन दोनों सर्कल्स को जो है ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर और डी पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। मैंने इस लाइन को चलो एल मान लिया है। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो लाइन है वो एल है। ठीक, और ये लाइन जो है इसको ए और बी और सी और डी पर जो है क्या कर रही है, इन दोनों सर्कल्स को इंटरसेक्ट कर रही है। तब हमसे प्रूफ करा रहा है कि हमें प्रूफ करना है ए बी और सी डी इक्वल है, ए बी और सी डी इक्वल है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है उसको हम लिख लेंगे। वी हैव टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ। हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनका जो है सेंटर जो है ओ है। अब हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है ए बी बराबर सी डी। तो हम जो चीज़ प्रूफ करनी है हम उसको लिख लेंगे ए बी बराबर सी डी। अब यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन आप करेंगे, हम यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर डालेंगे कहाँ से, सर्किल के सेंटर से इस लाइन एल पर। अब आपको एक बात ये भी मालूम है कि अगर किसी सर्किल के सेंटर से किसी कोड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो उस लाइन को जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ऑन लाइन एल। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि हमने जो है ओ एम परपेंडिकुलर डाला है किस पर, एल लाइन पर। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। अब देखिए जब आप प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले आप एक काम करें, जो छोटा वाला सर्किल है उसके लिए ले लें या जो बड़ा वाला सर्किल है उसके लिए लें, किसके लिए भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फॉर स्मॉल सर्किल, मैं स्मॉल सर्किल के लिए यहाँ पर बात करूँगा। अब स्मॉल सर्किल के लिए अगर आप बात करते हैं तो बस आप स्मॉल सर्किल को ही देखें। अगर हम बात करते हैं BC की, तो BC जो है इस स्मॉल सर्किल की जो है कोड है। और आपने जो है थ्योरम 10.3 में पढ़ा हुआ है कि सर्किल के सेंटर से किसी कोड पर अगर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो उस कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो OM है वो परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। तो जब परपेंडिकुलर है BC पर तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो BM होगा वो इक्वल होगा किसके, MC के। ये कितनी आ गई, इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है। अब हम बात करेंगे फॉर लार्ज सर्किल। लार्ज सर्किल, जब लार्ज सर्किल के लिए आप बात करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो अब ये कोड है, अब छोटे सर्किल को ध्यान में ना रखें, आप बड़े सर्किल को ध्यान में रखें। तो कोड जो है बड़े सर्किल की कौन सी हो जाएगी, ए से लेकर डी तक। ठीक है, AD जो हो जाएगी वो बड़े सर्किल की कोड हो जाएगी। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो OM है वो परपेंडिकुलर है किस पर, इस AD कोड पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें आप OM परपेंडिकुलर AD। अगर L पर परपेंडिकुलर है OM तो BC पर भी माना जाएगा और AD पर भी माना जाएगा। ठीक है, तो जब OM जो है वो AD पर परपेंडिकुलर है तो इस OM ने जो है इस AD को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया होगा। किन दो इक्वल पार्ट में, कि AM इक्वल होगा किसके, MD के। तो AM जो होगा वो इक्वल होगा किसके, MD के। इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है 2। अब आप क्या करें, अब आप जो है इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दें। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट। जब आप माइनस करेंगे पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को, तो आपको पता है जब भी दो इक्वेशंस में प्लस या माइनस होता है तो LHS पोर्शन में से LHS पोर्शन और RHS पोर्शन में से RHS पोर्शन। तो हम क्या करेंगे, AM में से माइनस करेंगे BM को और इक्वल टू जो MD है MD में से माइनस करेंगे किसको, MC को। अब AM में से देखो, AM में से अगर BM चला जाएगा तो कितना बचेगा, AB बचेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं AB। इसी तरीके से MD में से अगर MD में से MC निकाल देंगे तो CD बचेगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, CD। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी भाई, प्रूव्ड करनी थी। ये प्रूव्ड हो चुका है।